नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का जीवन परिचय लेके आए हैं। और जीवन परिचय में पहला जीवन परिचय आज हम लोग चर्चाएं करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का, जो बच्चों गद्य के लेखक हैं। और ये कौन से लेखक हैं बच्चों? गद्य के लेखक हैं। तो आइए इनका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये बच्चों जो है कई वर्षों से परीक्षा में पूछा जा रहा है, हर वर्ष ही पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, वासुदेव शरण जी का अग्रवाल का जो है हम लोग जीवन परिचय विस्तार से पढ़ते हैं। देखो, जीवन परिचय इनका शुरू करते हैं हम लोग। पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण जी का अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। देखो बच्चों, यहाँ लिखा है पुरातत्व। पुरातत्व जो खुदाई वगैरह करवाता है उसे पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व विभाग भी होता है, जो खुदाई वगैरह होती है वही है। और प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में होता है। वैश्य माने बच्चों होता है बनिया, समझ रहे हो? वैश्य परिवार में हुआ था। जो 4 वर्ण हुआ करते थे उसमें वैश्य भी है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब वर्ण हैं। आपका इनका 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में बच्चों हुआ था। देखो, इनके माता पिता को उल्लेख नहीं किया, जिक्र नहीं किया हुआ है, इसलिए हम बच्चों जिक्र नहीं करेंगे। आपका बालकाल मतलब छोटी अवस्था होती है। बालकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। लखनऊ बच्चों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बचपन से इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई, यानी अध्ययन के क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्धि हुई। इसलिए इन्होंने अपनी अल्पायु में कि काशी विश्वविद्यालय से BA, लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और D.Litt की जो है उपाधियाँ बच्चों प्राप्त कर ली थी। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का जो है कार्यभार सौंप दिया। बाद में ये जो है आचार्य पद पर जो है आसीन हुए। बहुत समय तक ये बच्चों मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर भी रहे। क्यूरेटर में होता है बच्चों किसी संग्रहालय में रखी हुई वस्तु की जो है देखभाल करना, यानी प्रभारी, समझ रहे हो? क्यूरेटर भी रहे। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया, यानी जो है इनकी जो बच्चों मृत्यु हो गई। इनकी जो है कुछ कृतियाँ हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे उत्तर ज्योति, पृथ्वी पुत्र, कल्पता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृति, मातृभूमि, वाग्धारा आदि इनके निबंध संग्रह हैं। पालीन कालीन जो है भारत का विद्वतापूर्ण शोध ग्रंथ है। डॉक्टर अग्रवाल ने जायसीकृत पद्मावत, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, जायसीकृत पद्मावत का संपादन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृतिक के भी जो है कई ग्रंथ जो है संपादित किए हैं। भाषा शैली बच्चों इनको आइए देखते हैं हम लोग जो है भाषा शैली कैसी है। देखो, भाषागत विशेषताएं। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, प्राकृतिक, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया था, अतः इनकी भाषा में पंडित की जो है स्पष्ट छाप है। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित, खड़ी बोली है। कैसी बच्चों? खड़ी बोली। संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता होने पर भी जो भाषा में दरुहता में इस बच्चों होता है कठिनाई की अवस्था, कठिनाई होती है, और क्लिष्टता, इसका भी अर्थ कठिनाई होता है। कठिनाई नहीं आ पाई है। अपने भाषा की सरलता और सुबोधता का सर्वत्र ध्यान रखा है। शैलीगत विशेषताएं क्या है बच्चों? अग्रवाल जी एक अध्ययनशील, चिंतक, विवेकशील, विचारक और सहृदय साहित्यकार थे। इनके निबंधों में इनके जो है गंभीर व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ती है। इनके कथन प्रामाणिक होते हैं। इनमें जो है सर्वत्र आत्मविश्वास की झलक दिखाई पड़ती है। अग्रवाल जी ने समानता विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। सामसिकता में क्या होता है बच्चों? जो है देखो बच्चों, सामसिकता में होता है कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति। सामसिकता जो अर्थ होता है कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा की अभिव्यक्ति ही सामसिकता कहलाती है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामसिक शैली का प्रयोग हुआ है। किसी बात को सूत्र रूप में रखकर फिर इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें भाषा संस्कृतिनिष्ठ तथा गंभीर होती है। वाक्य लंबे लंबे हो गए हैं। व्यासवक्ता क्या है? इनके भाष्यों में व्यास शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें जो है वाक्य अपेक्षाकृत छोटे और भाषा चलती सी है।